गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे लिफ्टर स्टीपर कि कोई भी हम ऐसे ही एक मॉडल लिए हैं जिसका नाम है स्टीपर। ठीक है, तो ये क्या है, ना अलाइन है ना स्ट्रेट है, ऐसे एड़ा टेढ़ा, मतलब विदाउट अलाइनमेंट एक जॉब है अपना मॉडल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अपने को सीखने के लिए क्या क्या मिलेगा। पहले तो हम जॉब को अलाइनमेंट करेंगे। अगर हमको इसको मशीनिंग करना है तो इसमें हम कितना मटेरियल स्टॉक रखेंगे कि ये वाई की हमारा मशीनिंग भी हो जाए और वाइस में होल्ड करने के लिए भी हो जाए। तो ये सारी चीजें हम कंसीडर करके आगे हम देखेंगे। ठीक है, कैसे इसमें ब्रिज डालते हैं, कैसे इसको अलाइनमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, क्योंकि बड़ा जॉब इज नॉट ए इम्पोर्टेंट। छोटा जो छोटा मॉडल्स रहते हैं जैसे स्टीपर, स्लाइडर्स, लिफ्टर एंड कोर इंसर्ट वगैरह जो रहते हैं, डेट इंसर्ट वगैरह, गेट वगैरह रहते हैं, वो सारी चीजें में ना आपको सीखने के लिए बहुत सारा चीज मिलता है। ठीक है, तो हम अब ज्यादा बातें ना करते हुए अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पे। टॉपिक मतलब मॉडल, हम अलाइनमेंट मॉडल को अपना वर्क करने से स्टार्ट करने से पहले हम आपसे चाहते हैं कि वीडियो आप देख रहे हो तो प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा भी आपके लिए एडवांटेज है, कोई भी मतलब वैल्यूएबल है, तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें कि आपकी राय क्या है, कि हम इसमें इंप्लीमेंट और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो कुछ चीजें हमें भी नहीं पता होगी, हम भी उसे इंप्लीमेंट करेंगे और जैसे आप बोलोगे उस तरीके से हम इस पे काम करके बता सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, ते हमारा देखो जॉब क्या अलाइनमेंट नहीं है। तो कोई भी जॉब को पहले हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम देखेंगे कि कुछ भी फेस इसमें आप समझते हो ना। एनालिसिस मैंने सारा चीज ब्रीफली बताया वीडियो में, लेकिन इसमें देखो क्या होता है। ग्रीन का मतलब, ब्लू का मतलब, जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ना, ब्लू का मतलब होता है फ्लैट पासेस। ये जो कलर दिख रहा है ना, 90 फेसेस। ओके, ये रेड मतलब होता है वर्टिकल फेसेस, और एक ग्रीन का मतलब होता है ड्राफ्ट फेस। ड्राफ्ट फेस से मतलब कि वो जॉब अलाइनमेंट नहीं है, वो कुछ डिग्री में टेपर है, ड्राफ्ट है, कंपाउंड डिग्री है, ऐसा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्लोज। अब हम पहला स्टेप करेंगे, कोई भी जॉब को, जैसे छोटे पार्ट्स क्या होते हैं, डिजाइनर रिलीज करके कैम डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जब कैम डिपार्टमेंट उसको मशीनिंग करता है तो जॉब को उसको ऐसे रैंडमली मिलती है। ठीक है, ऐसे रैंडमली मिलती है कि कुछ भी नहीं पता होता है कि हमको। अपना जो प्रोग्रामर होता है वो अपना माइंड लगाता है, अपना जो एक्सपीरियंस का स्ट्रेटजीज है उसको एक्सपीरियंस मतलब उसमें लगाता है कि जॉब को अलाइनमेंट कैसे करेंगे, होल्ड कैसे करेंगे, मटेरियल कंसीडर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें करके वो मशीनिंग करता है। ठीक है, तो प्रोग्रामर का फर्स्ट स्टेप होता है कि जॉब को अलाइन करना। अलाइनमेंट बोले तो क्यों, क्योंकि जब जॉब अलाइनमेंट होता है तो वो चारों साइड मशीनिंग हो जाती है। अभी देखो आप, अगर हम जॉब को इसी तरह, चलो मान हम कैसे भी इसी तरह मशीनिंग कर भी लेते हैं, वैसे तो पॉसिबल नहीं है इस तरह से, लेकिन हम कैसे भी मशीनिंग कर लेते हैं, तो कैसा होगा, ये फेस अब अंडर कट चला जाएगा, मशीनिंग होगा ही नहीं। ठीक है, तो उससे पहले वो सारी चीजें बेकार हैं। बिना जॉब अलाइनमेंट के एक प्रॉपर वे से काम करना ही एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान होती है। ठीक है, ठीक है, अभी हम देखेंगे अपना अलाइनमेंट कैसे करते हैं। तो पहले आप ये मूव वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये मूव, उससे पहले हम अभी तक सारा चीजें वर्क एंड सी 2021 में काम कर रहे थे, लेकिन आपने कुछ नोटिस किया, हम काम कर रहे हैं 2024 में, हम आ गए नया वर्जन में। अगर कोई भी दोस्त, ठीक है, उसके पास सिस्टम तो है लेकिन वर्क एंड से सॉफ्टवेयर नहीं, अब वो सोच रहा होगा कि मैं कहाँ से लूं, कैसे डाउनलोड करूं, किसी जाकर बाई करूं एजुकेशन वर्जन,
ठीक है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस कमेंट में डालो कि सर मुझे प्रॉब्लम है, कैसे डाउनलोड करना है। मैं उस पर एक अच्छी तरह से वीडियो बना दूंगा कि आप इजी टू इजी वे में आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर पाओगे। और हाँ, अगर मैं आपसे बोला था कि अगर 10 लोग कमेंट करते हैं कि किस पीसी में वर्केंसी यानी डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर रन कर सकता है, अगर मिनिमम 10 लोग करते हैं तो मैं उस पर बेस्ट आपको मैं ब्रीफली बता पाऊंगा। अगर आप हम देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत सारा मतलब लैपटॉप के बारे में बताते हैं, लेकिन एक्चुअली में मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्चुअली में अपना क्या है i5 यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो बताते हैं वो यूज नहीं करते हैं। उनको क्या करना होता है, बस बताकर ऐसे छोड़ देना होता है, लेकिन मैं एक्चुअली यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बेटर गाइड दे सकता हूँ। ठीक है, मेरा अनुभव है, मेरा सिस्टम का अनुभव है। मैं यही बहुत मैंने भी बहुत सारा यूट्यूब चैनल देखा कि कौन सा लैपटॉप लूं जिसमें मेरा काम हो जाए, डिजाइनिंग का, वर्केंसी का, सारा चीजें इनबिल्ड हो, ग्राफिक्स भी बढ़िया हो, रैम भी बढ़िया हो, एसएसडी कार्ड हो, बैटरी बैकअप भी हो, ये सारा इंक्लूडेड करके मुझे कंक्लूजन मिला जो अपने सिस्टम में मैं रन करता हूँ। अगर कोई दोस्त, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट करो, मैं उसको आपको अच्छे से बताऊंगा। ओके, ठीक। तो अभी हमको इस जॉब को अलाइनमेंट करना है, कैसे कैसे अलाइनमेंट करेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये जो आपको एक आर्क दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला भी एक लाइन दिख रहा है। तो उस लाइन को क्या करो, एक लाइन लो, 2 पॉइंट्स ले लो। 2 पॉइंट्स लेने के बाद आप एक लाइन पे किसी मतलब एंड, ई प्रेस करो, ई प्रेस करोगे तो एंड आ जाएगा। तो यहां से लेने के बाद यहाँ पर आर, देखो यहाँ पर लिख रहा है RZ100, इतना प्रेस करो। ठीक है, अब कहोगे क्या है, इससे एक हमको लाइन मिल रही है, ये दिख रहा है ना आपको लाइन। ये लाइन क्या बता रही है, लाइन बता रही है हमने क्या किया है, RZ100, मतलब कि उस पॉइंट से एकदम स्ट्रेट बोले तो 90 वर्टिकली वो 100 mm लाइन क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट मतलब पे जाएंगे, अलाइनमेंट कमांड को सेलेक्ट करेंगे। अलाइनमेंट कमांड करने के बाद ऐसे सेलेक्ट करेंगे जॉब को। जब जॉब को सेलेक्ट करेंगे तो ये लाइन हमारा जो हमने क्रिएट किया है उसको आप सेलेक्ट करके अनसेलेक्टेड कर दो, फिर राइट क्लिक करो। अब पूछ रहा है फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट सोर्स पॉइंट। फर्स्ट सोर्स पॉइंट क्या होता है, पहला पूछ रहा है कौन सा पॉइंट, पहले इस कर्व का जो हमने लाइन क्रिएट किया ना उसका एंड पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर जाने के बाद ये दिख रहा है ना आपको बॉक्स, शेडेड बॉक्स, इसमें जाइए, वायर फ्रेम में जाइए। वायर फ्रेम में आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब उसका जाइए, ये जो हमारा मॉडल का दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको पिंक फेस में, इसको एंड पॉइंट सेलेक्ट करिए। ओके, अब फिर यहाँ पर देखिए बोल रहा है सेकेंड सोर्स पॉइंट। सेकेंड सोर्स पॉइंट मतलब कि इसका, और यन प्रेस करो। यन प्रेस करोगे तो इस लाइन के किधर भी आ जाएगा जो हमने क्रिएट किया था। किसी पॉइंट पर आप क्लिक कर लो, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद टॉप व्यू रखो और साइडेड व्यू में देखो। अभी हमारा होल स्टेट हो गया। ओके, कैसे चेक करेंगे, पहले तो जो हमारा कर्सर बड़ा वाला घूम रहा है उसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, अभी देखो कैसे देखेंगे, फ्लैट हो गया। अभी देखो ये एनालिसिस में जाएंगे, अभी देखो हो गया फ्लैट, ये पूरा रेड वर्टिकल फ्लैट, ए बी फेस फ्लैट। अब क्या करना है, अब हमको जॉब अलाइनमेंट करना है। हमने होल अलाइनमेंट किया है, अब हम करेंगे जॉब को अलाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया है, होल जो था हमारा, क्योंकि होल को हम ड्राफ्ट करेंगे नहीं, टेपर करेंगे नहीं, होल को क्या हमको फिनिश करना होता है। तो हमारा अभी होल अलाइनमेंट हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो को बैकवर्ड मतलब बैक करके देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं। ओके, ठीक है। उससे पहले हमारा जो ये अलाइनमेंट होने के बाद हमको क्या देखना है, इस जॉब के अंदर कोई रेफरेंस कट है क्या। अभी देखो अलाइनमेंट हो गया, तो इस कर्व की कोई जरूरत नहीं, तो इसको आप क्या करो, डिलीट कर दो। ओके,
अब इसको रोटेट करके देखो कोई रेफरेंस कट है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे हम, एक यूसीएस डालेंगे, यूसीएस इन्वर्ट कर देंगे, फिर हम टॉप व्यू करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कि हमारे लिए कुछ भी इसमें से अलाइनमेंट नहीं मिल रहा है, तो अभी एक बार एनालिसिस चेक करेंगे कोई फेस वर्टिकल है क्या। इसमें कोई भी फेस वर्टिकल नहीं है, 2 डिग्री 2 डिग्री यानी 2 डिग्री ड्राफ्ट है। ओके, ठीक है। एक ये डी कलर दिख रहा है हमको, ये जो डी कलर दिख रहा है ना, यही हमारा क्या है, अलाइनमेंट करने का बेस्ट तरीका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये लो लाइन 2 पॉइंट्स ले लो, फिर एक ऐसे ही, 1 मिनट 10 सेकंड, इसको ले लो, यहाँ से यहाँ ले लो। ओके, ये लाइन हमारा 2 पॉइंट्स हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे अलाइन में, अलाइन, तो क्या करेंगे हम जॉब को सेलेक्ट करेंगे। ओके, और करेंगे राइट क्लिक, तो यहाँ पर फिर पूछेगा फर्स्ट सोर्स पॉइंट, तो हम इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ई प्रेस करेंगे तो एंड दिखाएगा, एंड। फिर लेफ्ट प्रेस करेंगे, हमारा जो लाइन है, 1 मिनट, लाइन है, लाइन पे क्या करेंगे, लाइन, ये हमको लग रहा है ना थोड़ा लाइन टेढ़ा दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, दूसरा जनरेट करेंगे 2 पॉइंट्स। जब वी प्रेस करोगे ना तो ये वर्टिकली आएगा। तो अभी फिर वैसे ही हम अलाइनमेंट कमांड लेंगे, फिर इसको जॉब को सेलेक्ट करेंगे, राइट प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर सारा कमेंट दे रहा है फर्स्ट सोर्स पॉइंट। फर्स्ट सोर्स पॉइंट होता है हमारा पहला, तो पहला को इस पॉइंट से, फिर ये पूछ रहा है दूसरा, हम बोलेंगे दूसरा। ओके, फिर राइट क्लिक कर दो, ये आपका जॉब हो गया अलाइन। कैसे देख, अभी देख लो, ये सारा चीज ड्राफ्ट हमको दिख रहा है। अभी ये हम क्या करेंगे, एनालिसिस में जाएंगे, शो करेंगे, अभी देखो सारा फ्लैट विलेट हो गया, ये हमारा फेस। ओके, जॉब अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब क्या है कि हम इस तरह से पूरा फिनिश कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड करके जो दिख रहा है ना अभी ड्राफ्ट, यहाँ तक हम आराम से फिनिश कर सकते हैं। और दूसरा क्या करेंगे, हम इसको करके इधर से फिनिश कर लेंगे, 2 सेटिंग में हमारा जॉब कंप्लीट। ओके, ठीक है। तो हमने अभी इसमें क्या क्या देखा, अलाइनमेंट कैसे करते हैं। पहले भी देखिए एक बात है, जब भी हम लिफ्टर स्टीपर कोई भी चीज रहता है मोस्टली, तो जब हम अलाइनमेंट करते हैं ना तो पहले होल को अलाइनमेंट करिए। जो क्योंकि लिफ्टर एंड स्टीपर में मोस्टली क्या रहता है ना, एक S7 रहता है, S7 रहता है, रिलीव होल रहता है, उसको फिनिश करना जरूर रहता है। उसके लिए तो हम ईडीएम या वायर कट तो नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी सीधा जॉब है, उसके लिए हम ईडीएम वायर कट करेंगे तो हम काम किस लिए करते हैं, पैसे के लिए। तो पता चले कि जितने का मुर्गी नहीं है ना उतना का मसाला लग गया, ठीक है, जितने का काम नहीं हुआ, जितना हमने कमाया नहीं उससे ज्यादा हमने कहीं मशीनिंग करने के लिए दे दिया। ओके, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब इसके लिए अगर मान लीजिए हमको इसका मल्टीपल हो, तो मल्टीपल कैसे करेंगे। मल्टीपल हम एक चीज बता रहे हैं कि असेंबल, ऐसे 2-3 हैं, कल्पना कर लीजिए। कभी मान लीजिए मेरे पास मॉडल नहीं है, हमने अपने दोस्त से बोल के थोड़ा तो मंगवाया है, तो अभी ऐसे मैंने मल्टीपल जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर दिया है मल्टीपल्स, सेलेक्ट करिए। ओके, बोल रहा है बेस पॉइंट, तो हम इसका क्या करेंगे, सी ले लेंगे। अब इसको एच क्लिक करेंगे तो इसी के अलाइनमेंट में जाएगा, वी करेंगे तो इसके इस तरफ से जाएगा। तो हम एच कर लेते हैं, 1 2 3 इतना रख देते हैं, और इसके प्रेस करने से कमांड अनसेलेक्टेड हो जाएगा, मतलब कि कोई कमांड नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप इस तरह का जो मॉडल असेंबल करते हो,
तो उनके बीच में पहले जॉब साइज देख लो, जॉब साइज कितना है। अगर बड़ा जॉब साइज है तो छोटे कटर से अगर मशीनिंग करेंगे तो टाइम ज्यादा लेने वाला है। ओके, तो ऐसा नहीं करने का, क्योंकि मिनिमम हमारा 20 तो गैप होना ही चाहिए। अगर ज्यादा छोटा इंसर्ट है तो आप ट्राई करो कि 6 का चला जाए, एज पर जॉब रिकॉर्डिंग कि जॉब का साइज क्या है, छोटा है तो छोटा कटर, बड़ा है तो बड़ा कटर। ओके, तो हम यहाँ पर अभी कर्सर जो था ना, माउस कर्सर, इसको हम एक्टिवेट करेंगे और 20 इसमें डालेंगे। 20, देखो ये 20 ऑलमोस्ट है। ठीक है, अभी आप कर लो, मैं तो अभी मूव नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्या मैं समझा रहा हूँ आपको, तब समझ जाओगे तो अच्छा है। मेरे को तो मशीनिंग करना नहीं है इसको, मैं तो बस आपके लिए बता रहा हूँ कि आप समझ सको और काम कर सको। ठीक है, कि आपकी अंदर जॉब को, अगर कहीं जॉब आपको कोई जिधर काम रहे हो किधर दूसरा मतलब काम मिल गया करने के लिए, उसी क्या होता है जब कंपनी में हम जाते हैं ना, मल्टीपल वर्क करना पड़ता है। मशीनिंग भी करो, कुछ और काम करो, कुछ और काम करो, क्योंकि अपना ड्यूटी करना ही है। ठीक है, तो अपने हिसाब से एक गैप बना लो। ठीक है, और उससे पहले हमारा ये हो गया, हमने सोच लिया क्या क्या, जॉब अलाइनमेंट हो गया, इसके बीच का हमने गैप भी रख लिया। मशीनिंग क्या करना है, अब मशीनिंग करना है, कटर भी हमने इसमें चला दिया। लेकिन जॉब को होल्ड कैसे करेंगे, होल्ड बोले तो पकड़ेंगे कैसे, ये भी तो एक समस्या है ना। जॉब को पकड़ेंगे तभी तो मशीनिंग कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, फर्स्ट सेटिंग लिफ्टर या स्टीपर का हम बॉटम करते हैं। लिफ्टर जो एंगुलर लिफ्टर होता है उसका बहुत तरीके से हम मशीनिंग कर सकते हैं, बहुत तरीके से। ठीक है, लेकिन क्या है कि सिंपल तरीके से समझिए। आप जब सिंपल समझ जाओगे ना तो अपना मैकेनिज्म लगा के आप टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो अभी क्या है, हम एक लेंगे ब्लॉक। ब्लॉक इधर नीचे चला गया क्या, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर जाएंगे हम, इसमें जाएंगे, ये बॉन्डिंग बॉक्स लेंगे। बॉन्डिंग बॉक्स लेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके लेफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे। ये देखिए नहीं आता, फिर आप इधर से इसको ओके बोलिए, फिर इधर से भी एक बार ड्रैग करके, कुछ छूट रहा है क्या, एक मिनट, कुछ तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट। ओके, सेलेक्ट हो गया। क्योंकि अभी क्या है 2024 नया है ना, तो कुछ हो सकता है सेटिंग वोटिंग, अभी काम करते करते इसका थोड़ा सेटअप हो जाएगा। क्योंकि गलती, अगर कुछ काम नहीं करोगे ना तो गलती नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। जब तक गलती करोगे, करते रहोगे, धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर करके आप बहुत कुछ सीख जाओ। ठीक है, तो हम इसका फ्रंट व्यू रखेंगे। ठीक है, फ्रंट व्यू रखने के बाद ये जो हमारा ड्राफ्ट फेस है ना, यहाँ तक ये हायर पॉइंट, आपको इससे 5-5 mm नीचे तक मशीनिंग करना है कि जो फेस है ना वो क्लियर हो जाए। क्योंकि जब आप एक पलटी करके ये सेटिंग लगाओगे ना तो सारा फेस मतलब अंडर कट चला जाएगा, समझ रहे हो, तो मशीनिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, जो भी ड्राफ्ट फेस हमारा बॉटम साइज से है, उसको 5-5 mm तक, ये हायर पॉइंट से 5-5 mm तक मशीनिंग आपको करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये डायमेंशन ऑफ करेंगे, लाइन ऑफ करेंगे, सरफेस एक्टिव करेंगे, और यहां पर एक लेयर बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे बॉक्स। बॉक्स बोलो, रॉ मटेरियल बोलो, ब्रूट बोलो, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोलो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हमको यहाँ पर कितना साइज है इसका, जेड कितना है, 52 mm है। ठीक है, तो हमको भी क्या है इसमें अभी होल्ड करना है, तो कितना, वाइस में कम से कम 10 mm, मिनिमम 10 mm तो होल्ड करना ही है। लेकिन मिनिमम हम क्यों करें, हमको ज्यादा लेंगे, हम 15 mm करेंगे। तो हम यहाँ से करेंगे 20 mm। 20 mm करने के बाद यहाँ पर एक कर्सर डालिए, 20 mm। हमने 20 mm क्यों लिया, ये 20 mm ही है ना, देखो 20 mm है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम और ले लेते हैं, कितना, 23, और 22.2 कर देते हैं कि ये जो 75 थोड़ा एक्यूरेट हो जाए।
अभी देखिए हम क्या बोले थे, इससे 5-5 mm तक नीचे तक हम फिनिश करने वाले हैं, तो हम करते हैं 15 mm। ओके, 15 mm क्या करेंगे, वाइस में होल्ड करेंगे। आपको दिख रहा है ना सर्कल, ऐसे नहीं दिख रहा तो मैं ओके बोल देता हूँ। ओके बोलने के बाद इसको जब हम वायर फ्रेम में करेंगे तो आपको दिखेगा, ये जो हमारा कर्सर है वो 15 mm का है, ठीक है। तो अभी ये क्या है, 23 mm का गैप है, तो हम 5 mm इससे नीचे करेंगे, 15 mm पकड़ेंगे, 15 और 5 20 और 3 mm का दोनों के बीच का टॉलरेंस, कि हमारा जॉब सेफ जोन में रहेगा, होल्डिंग के लिए भी तकलीफ नहीं है, हमारे पास 3 mm एक्स्ट्रा भी है, हम 5 mm से 6 mm नीचे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब इसको हम फिर सैडेड मोड में कर देते हैं, ठीक। और इसके हम बॉक्स को क्या कलर थोड़ा हमको अच्छा वाला चाहिए, सेक्सी वाला चाहिए, तो हम इसको कलर क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। ओके, ये हमारा हो गया ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, इधर ब्लॉक है क्या, एक मिनट, ये हमारा बॉक्स को ऑफ कर देते हैं। ओके, इसको हम डिलीट कर देंगे, जो भी हमारे पास फालतू लेयर है उनको हम डिलीट करेंगे। ओके, अभी ये हमारा क्या क्या इसमें हो गया, हमने जॉब अलाइनमेंट किया, ठीक है, जॉब ने होल अलाइनमेंट किया, जॉब अलाइनमेंट किया, मल्टीपल्स पार्ट्स को किया, उसके बाद हमने समझा कि वाइस में होल्ड करना है, कितना मशीनिंग करना है, ये सारी चीजें हमने करके तो होल्ड करने की जो सारी प्रोसेस था हमने कंप्लीट कर ली। ओके, लेकिन आपको क्या है, जब हम सेकेंड सेटिंग, जब ये हमारा फिनिश हो जाएगा ये वाला, जब हम इसकी फिनिशिंग करने आएंगे, तो जब हम इस समय फिनिश कर रहे हैं ना, इस फर्स्ट सेटिंग हमारा टॉप कर रहे हैं ना, ये हमारा फर्स्ट सेटिंग है, तो इसमें अब क्या करो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, सब में दो दो, कितने का, M6 का, M6 बोले तो 5.1, 5.1 का देखो कितना आराम से बैठ रहा है, एक होल दिख रहा है ना 5.1 का, तो आराम से सब में 5.1 मार दो, 6.8 मार दो, जो भी इसमें फिट हो, जिससे हमारा कोई भी ज्योमेट्री फॉल ना हो रहा हो, कुछ डैमेज नहीं हो रहा है, तो अब बैठा। क्यों, वाई, क्यों, क्योंकि जब हम ये सेटिंग करेंगे तो कैसे होल्ड करेंगे, हाउ टू होल्ड, हाउ टू होल्ड आवर जॉब ड्यूरिंग रनिंग सेकेंड सेटिंग। हम सेकेंड सेटिंग में क्या होल्ड करेंगे, तो हमारा प्रिपेयरिंग प्लान है कि आप इसको अलाइनमेंट करो, ये मतलब अलाइनमेंट सॉरी, इसमें आप M6 या M8 का स्क्रू होल मारो, ठीक है। ये मारने के बाद एक चीज और हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर हम जाएंगे इसमें, यहाँ पर है बॉटम, बॉटम सेटिंग लेंगे, बॉटम सेटिंग के बाद यहाँ पर एक ब्रिज डालेंगे, ब्रिज, वो कब डालेंगे, पहले हमारा यूसीएस किधर, यूसीएस यहाँ है, नहीं वो नहीं चलेगा, हमारा बॉक्स कहाँ है, यहाँ है, बॉक्स बोले तो ब्रूट लेवल हमारा जो कि रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल है, तो उसको हम पहले यूसीएस को सेट करते हैं। सेट करने के लिए क्या है, ये जो है ना, ये बोलते हैं इंक्वायरीज, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद इस फेस को आप टच करो, इस फेस को टच करोगे तो वाई डायरेक्शन में आपको वैल्यू दिखा रहा है इतना, तो इस को छोड़कर एक कंट्रोल C कर लो, मतलब कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर वाई में जाकर पेस्ट कर दो। अब ये देखना यूसेस कैसे ट्रांसफर, हमने किया यूसेस ट्रांसफर। ओके, हमारा यूसेस कहाँ गया, वही है जो यहाँ पर है गया, लेकिन वो क्या है, जेड हमारा ऊपर है, तो अभी जेड भी हम नीचे ला दे, इस पे टच करिए, तो यहाँ पर छोड़कर इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कट कर दीजिए, फिर यहाँ पर आइए C करके यहाँ पर V कर दीजिए, मतलब पेस्ट। अभी देखिए ये भी हो गया। अब यहाँ पर X दिख रहा है, X है तो यहाँ पर छोड़कर X वैल्यू भी कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद फिर अभी Y और Z में कॉपी कर लिया, फिर अभी Z में मतलब X में कर दिया, तो अभी हमारा क्या हो गया, यूसेस जॉब पे आ गया। आने के बाद
बिना क्रॉस चेकिंग को आपको आगे नहीं जाना। ओके, तो इंटीजर इंक्वायर में जाके इसको टच करोगे तो दिखा रहा है y0, इसको टच करोगे तो दिखा रहा है x0, और z को इधर टच करोगे तो z हमारा दिखा रहा है 0। अब हमारा क्या है, यूसेज सेट हो गया। यूज सेट हो गया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 2, इसको हम करेंगे कलर चेंज। इसको, ये हमारा हो गया मास्टर। इन तीनों का कलर एक साइड करते हैं, ये हो गया हमारा मास्टर। मास्टर हो गया क्योंकि जब भी रोटेट होगा तो हमको पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, अभी देखो दो 3 कलर, 3 अलग कलर। एक चीज मैं आपको दिखाया, आपको दिखा समझ में आया क्या, मैं जो मटेरियल था ना वो जेड में ही मैंने इंक्रीज किया, जेड में ही मैंने ज्यादा वैल्यू डाला है, मैंने तो एक्स वाई में डाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, यूसेज सेट करने से पहले आपको देखना है मटेरियल कितना एक्स्ट्रा है। अगर आप कटिंग के लिए दे रहे हो तो पर साइड 3 mm 4 mm अपने हिसाब से इंक्रीज करके एक्स यानी वाई में, फिर मटेरियल इक्वेशन भरो कि मटेरियल कटिंग करने के लिए 3-3 4-4 mm पर साइड मटेरियल आपको मिले। अभी देखो मैंने 0 पे सेट किया है तो देखो ये साइड में आपको दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, हमने बस होल्डिंग करने के लिए बताया आपको, और आपको एक्चुअल में मशीनिंग करना है तो जॉब को अगर लिफ्टर स्टीबर कोई भी हो तो पर साइड आप 4-4 mm 3-3 mm एक्स्ट्रा रखो। ओके, ठीक है, तो हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद हम रखेंगे बॉटम व्यू। बॉटम व्यू ले लेंगे तो उसके बाद हम बॉक्स को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद एंटिटीज इंक्वायरी में जाएंगे, यहां पर टच करेंगे। टच करने के बाद ये दिख रहा है 40 mm, -40 mm। तो हम यहां पर डालेंगे -43, मतलब 44 कर लेते हैं। लॉक, लॉक करने के बाद हम इसमें अब डालेंगे ब्रिज। ब्रिज क्यों डालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, हमारे ये कोई भी आप एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड कोई भी आप लॉक कर सकते हो। इस तरह का अगर हाई लॉक है तो समझ जाओ कि -44 mm पर आपका जेड लॉक है, कोई भी काम करोगे तो -44 पर ही जनरेट होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक टूल है, एक मिनट, किधर गए हो, किधर गए हो, इधर 3D बॉक्स। ओके, बॉक्स ले लो। अब इसको यहां से यहां यहां कर लो। थिकनेस पूछ रहा है तो 6 mm। नीचे गया क्या, देखो ये ड्राफ्ट है ना, तो इसका हायर पॉइंट कितना है, 1 मिनट, -40। ठीक है, और सरफेस टच करने बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम कर लेते हैं फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, फिर हम वो अपना ले लेंगे, नहीं भी लेना चाहोगे तब भी चलेगा, बस यहाँ से आप कॉपी मल्टीपल्स ले लो। शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करो और वर्टिकल प्रेस करके, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है तो हमारा मिड पॉइंट। ओके, काला कुछ और भी है क्या, 1 मिनट। ओके, बेस पॉइंट मिडिल। ठीक है, तो इसको हम करेंगे बॉटम। ठीक है, तो अभी हम ऐसे ऐसे, ओके, स्किप कर दिए। अब हम क्या करेंगे, लॉक ऑफ करेंगे, और ये हमारा जेड जो है ना, ट्रांसलेट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, इसको शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे, फ्रंट व्यू रखेंगे, आर जेड -10। नीचे आया, लेकिन देखो अभी घुस रहा है उसमें, तो उसके लिए आर जेड -5।
आया क्या? नहीं आया। 8Z-3 ऐसे कर करके आप अलाइनमेंट करो इसका। अभी देखो ये जॉब क्या है, परफेक्टली ब्रिज बन गया है। अगर देखो एक क्या है कि सब प्रोफाइल मैंने कॉपी किया है ना मल्टीपल से, तो अगर इस तरह का रहे ना तो आप क्या करो, सेटअप करो इस वाले को, क्या करो रोटेट करके फटाक दे इधर करो कि ये जो लोअर पॉइंट इसका लोअर पॉइंट सेट हो जाए, इसका लोअर पॉइंट इसके लोअर पॉइंट पे टच हो जाए। इससे क्या होगा, सही रहेगा। अब ये क्या है, सब हायर पॉइंट हायर 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 जा रहा है ना, तो अच्छा नहीं रहेगा, ये बीच में ज्यादा मटेरियल बचेगा। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करते हैं, ये जो हमारा लाइनिंग दिख रहा है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ब्रिज हम क्यों डालते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द मशीनिंग, जब मशीनिंग हम करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा हिलने के चांसेस कम रहते हैं, तो उस कंडीशन में हिले ना, उसकी रिजिडिटी बनी रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रिज लगाते हैं। फर्स्ट सेटिंग में तो चलो वाई से पकड़ लिया, लेकिन सेकंड सेटिंग में जो रहता है वो सारी चीजें बोल्टिंग पर होती हैं। तो बोल्टिंग क्या है, बड़ा तो मारने वाला नहीं, छोटे छोटे ही मारेंगे, तो हिलने का चांसेस ज्यादा रहता है, उस केस में बढ़िया रहता है। और इस तरह से क्या रहता है, थोड़ी अच्छी रहती है असेंबली, मतलब अलाइनमेंट करने के लिए कोई जो हिलेगा नहीं। अगर ये मशीनिंग करते समय अगर ये नहीं मार रहे हो तो बोल्ट एक टेपर चला गया, हिल गया तो टेपर हो जाएगा। इस तरह से क्या रहेगा कि सारा एक जॉब में फिक्स रहेंगे। वो कहावत है ना, एकता में दम है, तो वही चीज इसमें है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट वाली बातें नहीं, मिसाइल नहीं लॉन्च करना है। वो बस इतना जानो कि ये जॉब से 3-4 mm ऊपर आप ब्रिज डाल सकते हो। ओके, ठीक। अभी हमारा क्या हो गया, बॉक्स भी रेडी, ब्रिज भी रेडी, सब कुछ टकाटक हो गया। ठीक है, टकाटक मैं क्यों बोल रहा हूँ, टकाटक एक हमारे सर है रवि सर, वो हमेशा क्या बोलते हैं, टकाटक। टकाटक हो गया, तो आदत पड़ गई है। ठीक है, तो अभी हम इसको सैडेड मोड में कर लेंगे, एफएस हाइड कर लेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जॉब को अलाइनमेंट कैसे क्या करना है, ब्रिज क्यों डालना है, मटेरियल कैसे डालना है, ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती है, लेकिन मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है। ठीक है, जब भी आप चाइल्ड पार्ट का मशीनिंग करने जाओगे तो सबसे पहले सोचो कि जॉब को होल्ड कैसे करेंगे, मशीनिंग, हमारा मशीनिंग करने का स्ट्रेटेजी प्लान क्या होगा, उसके हिसाब से। नहीं तो हमको मॉडल मिला, हम डायरेक्ट फटाफट लगे वर्क जोन क्रिएट करने, और लास्ट में पता चला हम फंस गए, अरे यार हमने प्लान बनाया नहीं, फिर लफड़ा हो गया। मैं भी जब नया नया था तो मैंने भी कुछ सोचता नहीं था, काम शुरू कर देता, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होते गए, थोड़ा मुझे भी समझ में आने लगा। ओके, ठीक है। तो हमने आज के सेशन में क्या क्या देखा, हमने देखा जॉब को अलाइनमेंट कैसे करना है, जॉब को होल अलाइनमेंट कैसे करना है, मल्टीपल पार्ट्स रहेंगे तो उनको कैसे ब्रिज लगाना है, ग्रुप लेवल कैसे डालना है, पर साइड 3-3 या 4-4 mm पर साइड बोले तो एक्स एंड वाई में, जेड में आपको दिमाग लगाना है कि होल्डिंग करने के लिए कितना चाहिए, 5 mm नीचे कितना करना है, हमको कितना फिनिश करना है। ठीक है, और एक चीज और मैंने आपको बोला था, 5 mm नीचे फिनिश करना। फिनिश करने का ये मतलब नहीं कि आप ऐसे ही फिनिश करोगे, आपको क्या करना है, इस सरफेस को जैसा है वैसा 5-5 mm एक्सटेंड करना है। अब एक्सटेंड वाला वीडियो में तो बताया हूं, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप सिंपल से जाइए इस कैड स्ट्रेटजी में, कैड में यहाँ पर दिया है सरफेस एक्सटेंशन, यहाँ पर जाइए, इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा बड़ा है, अभी नया है ना, थोड़ा उतावला हो रहा है। इसको सेलेक्ट, 1 मिनट, एक फेस ग्रीन वाले को हम सब सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, 1 मिनट। क्या अभी नया है ना, थोड़ा, ठीक है जाने दो। इसको राइट क्लिक करिए और इसको
पागल हो गया क्या? एक मिनट। ठीक है, ये थोड़ा तकलीफ दे रहा है, लग रहा है गुस्सा हो गया, हम नया नया बोल दिए तो ज्यादा सर पे चढ़ गए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ, तो किधर जा रहा है ये? 2024 है ना, अभी आज फर्स्ट डे काम कर रहा हूँ इस पे। एक मिनट, हम क्या करेंगे, एक ब्रिज के लिए हम कमांड बनाएंगे। ब्रिज के लिए एक हमने लेयर बनाएंगे। लेयर बोले तो मैंने आपको लेयर भी बता दिया है। लेयर, लेयर का मतलब एक ब्रिज का अपना एक घर बनाएंगे। ओके, हम यहाँ पर क्या देंगे, ब्रिज। ओके, ये ब्रिज हो गया, इसको हम हाइड करेंगे, फ्रंट व्यू रखेंगे, सरफेस एक्सटेंशन ऐसे ड्रैग करके सारा सेलेक्ट करेंगे। ओके, सेलेक्ट हो गया। ओके, अभी देखो नहीं आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या था कि वो थोड़ा बंद हो गया, तो अगर उस तरह से होगा, लेकिन अभी क्या है, फर्स्ट टाइम अभी ओपन किया हूँ ना। अभी सारे वीडियो में देखोगे ना 2021 था, अभी आज फर्स्ट है कि असेंबली जो बता रहा हूँ 24 में, इसका सेटिंग मैं सही करता हूँ। जब वो सरफेस एक्सटेंशन नहीं काम में आ रहा है, तो आप ए ले लो, टेंजेंट टू सरफेस, इसको क्लिक करो, यहाँ पर आप वैल्यू डालो 5 mm 10 mm जो भी आपको डालना है, फिर उसको ऐसे रोटेट करके ये फेस पर कितना 5 mm चाहिए ना, इस सरफेस को सेलेक्ट करो, इस लाइन को ऐसे करके, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, लेकिन आपको आदत नहीं है ना, तो आदत हो जाएगी तो अच्छा हो। इस तरह से टेंजेंशियल ये सरफेस एक्सटेंड होगा, तब आप 10-10 mm नीचे सबका कर सकते हो। ठीक है, ओके। ओके, हमारा ब्रिज बना था ना, ब्रिज। तो आपको आई होप सब कुछ समझ में आ गया है, जॉब अलाइनमेंट कैसे करना है। अगर कोई भी मुझसे मतलब कुछ चीजें मिस हो गई हो, तो प्लीज दोस्तों कमेंट करिए और मुझे बताइए, सर ये चीज आप मिस कर गए हो, ये कैसे करना है मेरे को बताओ। ठीक है, मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आगे आप वीडियो देखते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। आपका जो विजन है प्रोग्रामर बनने का, वीएमसी प्रोग्रामिंग, ठीक है, करने का, वो जरूर एक दिन सफल होगा। देखिए, बिना एफर्ट के ना आजकल कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो घर वाले भी भगा देंगे आपको। ठीक है, तो सबसे जिंदगी में आसान चीज होता है सीखना, पढ़ना। ठीक है, तो आई आई होप आप समझ गए हो मेरे बात को। तो प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी मुझसे सपोर्ट चाहिए, तो मैं जरूर आपका सपोर्ट करूंगा। कमेंट करिए, मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए। आई होप कि आपका दिन अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक।